हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग C++ से रिलेटेड MCQ कर रहे थे प्रैक्टिस सेट, टोटल 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यहाँ अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर मेरे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और मैं पढ़ के उसको इम्प्रूव कर लूँगी। तो अब जो हम लोग यहाँ पर सेट प्रैक्टिस 17 को देखते हैं। तो सेट प्रैक्टिस 17 में जो है यहाँ कुछ कोड दिया है और इस तरह से इसका आउटपुट पूछ रहा है। यहाँ कोड दिया है इस तरह से, और उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ ये दिया है, उसके बाद यहाँ वैल्यू को चेंज करके 10 कर दिया गया और उसके बाद बोल रहा है कि इसका वैल्यू प्रिंट करवा दें। तो जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ जो है स्टैटिक मेंबर को कॉल किया गया है, बट स्टैटिक कॉल तो किया गया है, बट यहाँ इनिशियलाइज जो है स्टैटिक का इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, जिस वजह से जो है ये कोड जो है एरर दे देगा और कोई भी कुछ प्रिंट नहीं करेगा। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किस which operator of pointer object of a class to access its data member and member function, किस ऑपरेटर का जो हम लोग यूज करेंगे क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे, या डॉट लाइन का, या स्कोप रिजोल्यूशन का, या एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ जो है हम लोग ऑप्शन नंबर डी एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को। आगे हम लोग इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन में कुछ कोड दिया और उसका आउटपुट पूछ रहा है। इस तरह से कोड दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद असाइन करना है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये अगेन एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ जो है असाइन किया गया है कॉन्स्ट वेरिएबल को, कॉन्स्ट फंक्शन को, और कॉन्स्ट फंक्शन जो है फ्रैक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ जो है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ ये कॉन्स्ट फंक्शन को चेंज करने का कोशिश किया है। तो इस तरह से ये जो है एरर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो चेंज नहीं होता है इस वजह से ये अगेन एरर दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है हमको, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। मैक्रो एंड इनलाइन फंक्शंस आर सेम थिंग। मैक्रो लुक्स लाइक फंक्शन कॉल बट दे आर एक्चुअली नोट। Inline functions looks like function but they are not. Inline functions are always large. तो इसमें बोल रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। मैक्रो जो है लुक्स लाइक फंक्शन कॉल, ये दिखाता है कि फंक्शन कॉल हुआ है, बट ये एक्चुअली में नहीं हुआ होता है। अगेन 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ कोड दिया और इसका आउटपुट बताना है हमको। इस तरह से कोड है इसका, देख लेते हैं कोड। यहाँ स्टैटिक इंट ए कॉल किया है, उसके बाद इंट ए में आई चेंज कर दिया है, उसके बाद फिर वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, फिर यहाँ जो है इनिशियलाइज किया है इस तरह से। तो यहाँ जो है हम लोग स्टैटिक में क्या होता है ना, कि अगर हम किसी वैल्यू को कॉल करते हैं, मान के चलिए स्टैटिक कीवर्ड से, तो ये ग्लोबली कॉल होता है, और अगर इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे, अगर एक पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये जो है सारे के सारे पॉइंट में, जैसे ये है, मतलब जितना भी दिया है टोटली में चेंजिंग आ जाएगा। तो यहाँ जो है हम लोग देख पा रहे हैं A1 में चेंज किया है, इस वजह से जो A1 A2 A3 ये तीनों के तीनों में चेंज हो जाएगा, इस तरह से तीनों में चेंज होते जाएगा। तो जिस वजह से इसका जो है 3 बार 10 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो कोड इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। पहले जो यहाँ पर इंट में 5 लिया गया था, बट यहाँ चेंज करके इसको जो है 10 कर दिया गया। तो जिस वजह से ये ग्लोबली चेंज होगा तो ये टोटली की टोटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, 3 टाइम्स 10 प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है किस फंक्शन विच फंक्शंस ऑफ ए क्लास आर कॉल्ड इनलाइन फंक्शन। क्लास के किस फंक्शन को जो हम लोग इनलाइन फंक्शन कहते हैं, कहलाता है।
All functions are defined inside or with the inline keyword. All functions containing declared inside the class. All functions accessing static members of the class. All the functions are defined outside the class. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है. ऑल फंक्शन जो डिफाइन होता है इनसाइड और विथ इनलाइन कीवर्ड के साथ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इस तरह से कोड दिया है अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में और इसका आउटपुट पूछ रहा है जहाँ तक कॉन्स्ट इसमें कॉल किया गया है. तो आगे असाइन किया है 5. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये अगेन एरर दे देगा क्योंकि यहाँ जो है म्यूटेबल मेंबर क्लास वैल्यू जो है मॉडिफाइड किया गया है और ये जो है मॉडिफाइड नहीं होता है जिस वजह से ये अगेन एरर दे देगा. यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं इसको मॉडिफाई करने का कोशिश किया गया और ये म्यूटेबल मेंबर्स है जिस वजह से ये मॉडिफाई नहीं होगा तो ये आगे एरर पुट करेगा. आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इनलाइन फंक्शन अवॉइड करता है जब बोला ऑल ऑफ द मेंशन फंक्शन कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल, फंक्शन हैव रिकर्सिव कॉल, फंक्शन हैव लूप्स. ये तीनों के तीनों कंडीशन में जो है फंक्शन अवॉइड कर इनलाइन फंक्शन अवॉइड करता है इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं. 9 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे. यहाँ जो है इस तरह ये आप लोग के लिए क्वेश्चन के क्या कहता है टीआरई बीपीएससी टीआरई के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई भी एनी एग्जाम के व्यू से ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ जो है इसमें हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करते हैं स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास को डिक्लेयर करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से कोड दिया है और इसका आउटपुट पूछ रहा है. तो यहाँ जो आगे नहीं इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है ये करेक्ट आंसर इसका एरर होगा क्योंकि यहाँ जो है पब्लिक डिफाइन किया है बट यहाँ जो है क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है जिस वजह से यहाँ पब्लिकली कॉल नहीं होगा और ये एरर दे देगा. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका जो है इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 11 में किस कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप ऑफ क्लास बिलोंग टू किस डेटा टाइप की किस कैटेगरी में क्लास जो है बिलोंग करता है. यूजर डिफाइन ड्राइव्ड डेटा टाइप या फिर एटॉमिक डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप या ड्राइव्ड डेटा टाइप. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है. यूजर डिफाइन ड्राइव्ड डेटा टाइप का जो है हम लोग क्लास जो है क्लास किस डेटा टाइप के कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यूजर डिफाइन ड्राइव्ड डेटा टाइप के कैटेगरी से बिलोंग करता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में है हाउ ऑब्जेक्ट्स आर सेल्फ रेफरेंस्ड इन ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. हम लोग कैसे क्लास को सेल्फ रेफरेंस्ड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को सेल्फ रेफरेंस्ड करते हैं मेंबर फंक्शन के क्लास को. तो यूजिंग दिस के पॉइंटर का यूज करके या बाय सेल्फ ऑफ पैरामीटर इन द मेंबर फंक्शन या स्पेशल कीवर्ड ऑब्जेक्ट का यूज करके या फिर जो है स्टार विथ द नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट के साथ. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिस पॉइंटर का यूज करके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 13 में जो है इस तरह से कोड दिया है आगे और इसका आउटपुट पूछ रहा है. इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कोड दिया हुआ है और इसका आउटपुट पूछ रहा है क्या होगा. तो यहाँ जो है हम लोग जहाँ तक हम लोग बात किए थे स्टैटिक कीवर्ड में जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते और यहाँ चेंज किया जा रहा है और यहाँ जो है क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड के लिए हम लोग को स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन के टाइम पे भी. तो यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं पहले ये स्टैटिक डिफाइन तो कर दिया बट इनिशियलाइज का एक्सेस दिया ही नहीं. तो इस तरह से ये इसका भी अगेन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा एरर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनलाइन फंक्शन के बारे में सी प्लस प्लस में जो है इसको हम लोग पिक करना है. तो यहाँ जनरली वेरी लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आर इंसर्टेड और सबस्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ कॉल सेव्स ओवरहेड रिटर्न कॉल या फिर ये होगा रिड्यूस फंक्शन कॉल. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. और 15 का जो है म्यूटेबल मेंबर ऑफ क्लास मीन बोल रहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होता है म्यूटेबल मेंबर क्लास में मीनिंग.
तो इसका जो बोल रहा है कि यहाँ जो है